नमस्कार मित्रों और स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। और हम लोग कर रहे हैं अपने सवाल बहुत अच्छे और बहुत बच्चे हम अपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएंगे और अपना क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता है अपन अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला अपन का क्वेश्चन क्या रेला है, इसके पहले क्वेश्चन कुछ क्या है उसके पहले हम तैयार निकाल लेते हैं। हमसे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन हमें क्या दी गई है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस 7 इक्वल टू -5। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी गई है बच्चा लोग, इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, पहली इक्वेशन हम लोग बात करें, साइमल्टेनियस इक्वेशन नंबर 1 दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन दी गई है हमें x माइनस 7 वाई इक्वल टू -5। ठीक है, तो इक्वेशन हमें दी गई है बच्चा लोग और आगे देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करें स्टेप 1 में हमें x को जो x है इसको हमें क्या करना है, इसके साथ कुछ खेला खाली करनी है। तो जब हम लोग खेला खाली करेंगे तो क्या समझेंगे हम लोग कि जो यहाँ पे x था तो हमें हम लोगों को y दिख रहा है, ये जो y हमें दिख रहा ये प्लस का है। इस साइड आके हम इसे भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू 3 माइनस वाई निकल के आएगी, क्योंकि ये वाई प्लस का था, इस साइड आके इस साइड का आ गया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 माइनस वाई आ गया हमारा यहाँ पे। तो पहली स्टेप में हमने ये वैल्यू निकाली। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमसे क्या कहा जा रहा है कि अब x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब हमने जो वैल्यू निकाली थी x इक्वल टू 3 माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुटअप कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -5। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, तो इसमें हम लोग x की वैल्यू जो है वो पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जी हमारे पास क्या दी गई है, 3 माइनस वाई और -7 तो लिखी है वैसे की वैसा इक्वल टू -5। ठीक है, तो अब जो वैल्यू दी गई है तो वो वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू सामने निकल के आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल के। तो अब जो वैल्यू हमारे पास आई तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, खोल दिया। 3 माइनस वाई लिखा है, -7 लिखा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का वाई और प्लस का सॉरी माइनस का वाई और माइनस का 7 वाई। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास क्या, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गई है। तो जो हम लोग बात करें बड़ी संख्या कौन सी, 7 वाई है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8। तो एक वाई यहाँ पे लिखा और 7 ये लिखे, और एक और 7 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 वाई आ गई, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 3 इस साइड आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब माइनस का 5 लिखा और माइनस का 3 हो गया, माइनस माइनस फिर प्लस हो गए, तो यहाँ पे हमारा 8 बन गया। ठीक है, माइनस का 8 बन गया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ के नीचे चला डिवाइड में चला आएगा, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो जब हमने y की वैल्यू 1 निकाली दी है, तो अब y की वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, उठा के कहीं पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, किसी इक्वेशन पे डाल देंगे जहां से हमें x की वैल्यू निकाला है। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, x इक्वल टू 3 माइनस वाई था, तो वहां पे हमने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, x इक्वल टू 3 माइनस वाई था, यहाँ पे वाई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो 3 में से 2 एक गए, कितने बचे, 2 बचे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको समझते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो चल पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रीड करते हैं थोड़ी देर पहले। तो हमसे फिर वही इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड की वजह से यहाँ पे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो वहाँ पे हमें वैल्यू और कुछ दी गई थी, यहाँ पे हमें दी गई 2x प्लस y इक्वल टू 3 दी गई है। और नीचे दिया गया हमें क्या, नीचे दिया गया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ठीक है,
तो जब ये वैल्यू दी गई है तो हमें क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो निकालते हैं, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन से y को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, ये प्लस का 2x था, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऊपर बना के दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया, 2x 2x प्लस y इक्वल टू 4, ये हमें इक्वेशन गिवन थी। तो हमने क्या किया कि ये जो 2x था उठा के हमने इस साइड पुट अप कर दिया। अब यहाँ पे ये किसका है, प्लस का है, और इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, y इक्वल टू 4 माइनस 2x। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू आपको यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो जब ये आई तो भैया y की वैल्यू हमारे पास निकल आई। ठीक है, अब y की जो वैल्यू है वो हम लोग सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो y की वैल्यू हम लोग बात करें कि हमें इससे जो सेकंड इक्वेशन दी गई थी y इक्वल टू जो 2x है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल देंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 के बगल में डाल देंगे हम लोग। तो जो y की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे देखी है, ये आपको दिख रहा है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि अब 2 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 4 में कर देंगे। 2 4 जा 8 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, और 4x आ गया यहाँ पे। तो अब आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या कह रही है, ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। क्लियर, अब इसके आगे भी चीजों को समझते हैं। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हमें दिख रही है, तो अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हमें दिख रहा है 4x दिख रहा है, यहाँ पे 3x दिख रहा है, ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा केवल। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 8 बचा। ठीक है, तो 8 बचा था। तो आई थिंक मैंने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे, कॉल आउट करना मैं भूल गया कि हमने क्या किया था, इसको इक्वेशन को इनने इस साइड जाके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 4x हो गया, अब यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे आके माइनस का हो गया। तो यहाँ पे x आ गया, और ये माइनस का है तो ये इस साइड की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे ये 7 लिखा है, इसको मतलब वैसे ही वैसा लिखा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पे ये 8 का था प्लस का, इस साइड आके माइनस का हो गया। तो 8 में साथ जाएंगे, एक बचेगा यहाँ पे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि x की वैल्यू जो थी, जो सब्स्टिट्यूट हमने यहाँ पे ये वैल्यू उठाई थी, तो इसी में वापस पुट अप कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या था, 4 माइनस 2x था ना। तो अब यहाँ पे हम x की जगह पे यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 1 की x की वैल्यू थी वो पुट अप कर दी। 2 1 जा 2 हो गया, 4 में से 2 गए, 2 बचे, और y की वैल्यू अपनी 2 आ गई। तो ऐसे करके हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो थर्ड पे चलते हैं। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस। ठीक है, अब फिर से हमें वही इक्वेशन दी गई है, तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन में तो इक्वेशन दी जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन हमें दी गई 3x प्लस 4y इक्वल टू 13, और यहाँ पे दी गई 5x प्लस 9 इक्वल टू 24, ये वैल्यू दी गई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे चल के। ठीक है, तो इक्वेशन हमें कुछ पहली इक्वेशन हमें दी गई 3x प्लस 4y इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन दी गई है कितनी, 5x 5x प्लस 9 इक्वल टू 24, ये इक्वेशन दी गई है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस का 4y है, इसको उठा के इस साइड कर देंगे। ठीक है, तो इस साइड कर देंगे, तो इसके साइन क्या लिखा है, प्लस का लिखा है, इधर पे आके माइनस का हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, 3x इक्वल टू 13 माइनस 4y। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे जो 3 था, 3 के साथ में x लिखा है, तो x में ये मल्टीप्लाई में है। अब ये नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आके डिवाइड में लग गया। ठीक है, अब इसको बाकी का सॉल्व करते हैं कि आगे इसकी चीजें कैसे चलें। ठीक है, इसको देखते हैं।
तो अब यहाँ पे जब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13 माइनस 4y अपॉन 3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, एक्स की। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हम लोग बात करें सेकंड दी गई थी, उसमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमें कहाँ दी गई है, ये दी गई ऊपर, 5x प्लस 9y इक्वल टू 24। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप की, तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख दी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे आके ये इक्वेशन के इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो 24×3 72 आ गया, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कर दिया पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान चले कि इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगी कि यहाँ पे एक बार 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये वाला 3 कट गया। अब ये 9 लिखा है, 9 से भी हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ 24 लिखा है, इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमने। तो यहाँ पे हो जाएगा 9×3 = 27। तो 27 का हमने यहाँ पे 27 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे ही पूरा गायब हो गया। यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो 72 हो गया, 24×3 = 72 होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें, यहाँ पे हमें इक्वेशन दिख रही थी, तो हमने क्या कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई 13 में कर दिया, 13×5 = 65 हो गया, ठीक है। और 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया, 5 को कितना हो गया, 20 हो गया, 20/22 हो गया। अब यहाँ पे 27 लिखा ही था, 72 लिखा था, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको समझते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हमें यहाँ पे देखनी पड़ रही है। तो अगर हम लोग सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे हमें सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है, 20 में से 27 जाएंगे, 27 प्लस का है और यहाँ 20 माइनस का है, तो 27 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 65 वैसा का वैसा लिखा है और 72 वैसा का वैसा उतार दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 65 यहाँ प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। तो 72 में से 65 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और y का हम लोग क्या कर देंगे, y का साथ में ये यहाँ पे 7 लिखा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ पे 7 × 7 और 7 × 7, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो बस y की वैल्यू 1 आ गई है, तो बस इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख दिया हमने ऐसे, और इसको ऊपर भेज देते हैं। बस अब जो वैल्यू आ गई तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब हमारी जो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है। तो हम लोग बात करें कि इसमें जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया था, यहाँ पे हमने उतारा था x इक्वल टू 13 माइनस 4 × 1 सॉरी 4y/3 उतारा था। तो y की वैल्यू कितनी थी, 1 लिख दी थी हमने, वही यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 4×1 = 4 हो गया यहाँ पे। और 13 में से हम लोग बात करें 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, और अपन में 3 है, तो 3×1 = 3, 3×3 = 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और ऐसे हमारा आंसर निकला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सिंपली तरीके से हम लोग अपने बाकी सवाल भी कर लेंगे। फिर आता है अपना फिर अगला सवाल। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें दी गई 3x + 4y = 37, दूसरी दी गई 7x + 9y = 85, ठीक है। ये इक्वेशन दी गई है हमारे पास में, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई लोग, इक्वेशन नंबर 1 हमें ये दी गई, इक्वेशन नंबर 2 ये दी गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक्स को इन टर्म ऑफ वाई, वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपन को। यानी कि अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो क्या कर ले हैं कि 4y प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया ये, और 3 साथ में था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में चला गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार हमें बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 37 माइनस 4y/3, ये निकल आई वैल्यू। अब हम लोग बात करें, सेकंड इक्वेशन दी गई, उसको पुटअप कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में मैं x यहाँ पे लिखा था, तो ऐसी है हमने ये पूरा जो खाली चिट्ठा था वो यहाँ पे आके धर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब धर दिया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सबको हटाने के लिए फिर से हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बड़े लोग अपन। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इससे, 3 का मल्टीप्लाई इससे, और 3 का मल्टीप्लाई इससे। अब 3 से ये 3 कैंसिल हो गए,
अब 9×3 = 27 यहाँ पे आ गया, और 85 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ गया, 255 आ गया। यहाँ पे 27 आ गया, और बाकी यहाँ पे 3 हट ही गया, ठीक है। अब इनको भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया लोग, तो यहाँ पे 7 लिखा था, 7 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो अपने पास 259 आ जाएगा, ठीक है। और 7 चक्को 28 होता है, 28 वाई आ गया यहाँ पे, और इसके अलावा 27 वाई तो लिखा ही था, और बाकी 255 वैसे ही वैसे ही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 28 का वाई लिखा है, यहाँ पे 27 वाई लिखा है, ये प्लस का है, सॉरी ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है। तो 28 में 27 जाएंगे, कितने बचेंगे, एक बचेंगे, तो माइनस का वाई यहाँ पे बचा, और बाकी 259 तो वैसे ही वैसे लिखा है, इक्वल टू में 255 लिखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये किसका, प्लस का 252, 259 है, क्या है, प्लस का 259 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे उल्टी साइड भेज देंगे। तो अब इस साइड भेजा तो 255 से हमें 259 माइनस करने पड़ेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो जब y इक्वल टू 4 आया, तो हमारा जो एक्सप्रेशन हमने x का निकाला था, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा था 37 माइनस 4y/3 था, तो यहाँ पे y की जगह पे हमने क्या रख दिया, 4 पुट अप कर दिया। तो 4 4 जा 16, तो 16 आ गया यहाँ पे। बस 37 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना, 21 आ जाएगा। अपॉन में 3 लिखा ही है, तो 3 सत्ते 21 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 7, और y की वैल्यू आ गई 4। तो ऐसे करके हमने ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अब अगला सवाल हमें दिया गया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दी गई है 5x प्लस वाई इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हमें इक्वेशन दी जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वही इक्वेशन दी गई है। तो फिर इस बार हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो y यहाँ पे हम लोग बात करें, अभी माइनस का, इस साइड आके प्लस का हो गया, तो यहाँ पे 2y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो 3x/2 आ गया, 3x/2 आ गया y की वैल्यू। तो भैया हम लोग बात करें, जो y की वैल्यू है हर बार की तरह सेकंड वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या थी, तो y की वैल्यू 3x/2 थी, तो हमने वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग मल्टी दोनों साइड से क्योंकि हमें नीचे वाली वैल्यू हटानी है, तो हम लोग दोनों साइड से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 13 दूनी 26 हो गए। तो इक्वेशन कुछ हमारी इस प्रकार बन के आई, और यहाँ पे एक चीज नहीं की, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, तो 10x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 3x बचा, और यहाँ पे 26 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि 10 और 3 13 हो गया, तो 13 यहाँ पे मिल गया, और 26 लिखा है, x इक्वल टू क्या हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 2 आई है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाली थी क्या, जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था, जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था y इक्वल टू 3x/2 किया था, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू के का 2 पुट कर देंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, अपॉन में 2 लिखा, 2 3 जा 6 आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलो मित्रों, आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। अपने अगले प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, उनको उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन फिर से आ गई, x प्लस 5y इक्वल टू 28, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 15y इक्वल टू 87, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत अच्छे सा सवाल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो पहली इक्वेशन दी गई है x प्लस 5y इक्वल टू 28 दिया गया है, तो हम लोग 5y को उठा के इस साइड ना पटक दें। तो हमने इसे उस साइड पटक दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 28 माइनस 5y, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब जो वैल्यू आई है x की, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। किसके अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी गई है, 4x प्लस 15y इक्वल टू 87 दी गई है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पूरी पूरी उठाई और चाप दी,
और x की वैल्यू जो लिखी थी वो यहाँ पे चिपका दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो कितना आ गया, 112 आ गया हमारे पास। 4 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 20y आ गया एक साइड, ठीक है। और 15y तो लिखा ही 87 लिखा है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे माइनस का 20 है और यहाँ पे 15 प्लस का 20 है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे 112 माइनस 5y इक्वल टू 87, ये इक्वेशन हमारे सामने धरातल आ गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 112 लिखा है तो ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया। तो जब ये माइनस का होगा तो इसमें कितनी वैल्यू बच के निकलेगी उसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि हमने बात की कि तो यहाँ पे 87 में से 112 जाएंगे, या फिर ये समझ लें कि 112 में से 87 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 25 बचेंगे। क्यों माइनस के 25 बचेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की है। तो फिर हम लोग इसे ये मल्टीप्लाई में लिखा है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो अपॉन में 5 आ गया, तो 5 5 जा 25 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और ये माइनस से माइनस कट गया तो पहले ही तो यहाँ पे 5 ही बचा। और हम लोग बात करें कि जो y की वैल्यू 5 आई है, तो फिर हम लोगों ने x की वैल्यू ये निकाली थी, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू। तो यहाँ पे 5 की जगह पे 5 y लिखा है, y की जगह पे 5 लिख देंगे। तो 5 5 या 25 और 28 में से 25 गए तो कितने बचे, 3 बचे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब निकल चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला धुरंधर हमसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। अगली हमें इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दी गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो ये इक्वेशन दी गई है तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही करते हैं हर वाली तरह की, भैया इक्वेशन दिखानी है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे प्लस का 2y है, इस साइड आके माइनस का 2y हो जाएगा 5 के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पहले ही लिख दी कि यहाँ पे जो प्लस का 2y था उठा के साइड पटक दिया, तो ये माइनस का 2y बन गया। तो x इक्वल टू क्या बन गया, x इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन आ गई 5 माइनस 2y, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। तो अब ये जब इक्वेशन आई तो इसको और सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई। तो भैया अब एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली है, तो भैया इसको हम लोग सेकंड जो इक्वेशन है उसमें पुटअप कर देंगे। तो हमने एक्स की वैल्यू क्या निकाली, हमारे पास एक्स की वैल्यू आई 5 माइनस 2y आई। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमारी दी गई है 3x माइनस 4y, इसमें पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे x जो यहाँ पे लिखा है 3 के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x लिखा है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुटअप कर देंगे, 5 माइनस 2y कर देंगे। तो पुटअप वो हमने कर दी यहाँ पे। तो 5 3 15 हो गया यहाँ पे, और 3 दूनी 6y हो गया यहाँ पे। और बस बाकी वैल्यू सेम के सेम वैसी ही है, तो इसको और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और हम्म, तो अब हम लोग बात करें कि ये वैल्यू हमारे पास निकल आई पूरी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 6 दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का y दिख रहा है। तो अब यहाँ पे एक y है और यहाँ पे माइनस 6 है, तो अब 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी पर निकल आई 7y निकल आई, ठीक है। 15 यहाँ प्लस का है और इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो -15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7 आ गया। और यहाँ पे भी माइनस का 7 लिखा था। तो अब ये डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया। तो माइनस से पहले माइनस कैंसिल, और 7 बन जाए 7 और 7 बन जाए 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। और इससे हम लोग जो y की वैल्यू 1 आई है इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में जहाँ पे हमने निकाला था 5y माइनस 2y निकाला था। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट अप कर देंगे, तो 2 1 2, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो ऐसे करके अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर इक्वेशन हमें दी गई है कौन सी, 7x माइनस 10y इक्वल टू 11, और अगली दी गई है 3x माइनस 7y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है 7x माइनस 10y इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x माइनस 7y इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 3x लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे क्या माइनस वाई लिखा है, तो इसको उठा के साइड पटक देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7y आ जाएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला आएगा। तो इक्वेशन क्या निकल के आ गई, x इक्वल टू आ गया 2 प्लस 7y/3। ठीक है, ये वैल्यू निकल आई। तो इसको हम लोगों ने ये वैल्यू हमने पूरी चाप दी। ठीक है, अब ये जहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में फंसे, हम लोग इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चिपका देंगे। ठीक है, इसे एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चिपका देंगे। तो चिपकाते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें दी गई थी क्या, 7x माइनस 10y इक्वल टू 11 दिया गया था। तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, ये 2x प्लस 7y प्लस अपॉन में 3 ये वैल्यू लिखी थी, इसको हमने छेप दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे तीनों में, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें चिपकाना हटाना है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 के साथ 3 10y के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया और 11 के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 से 3 तो ये कैंसिल हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, माइनस का 30 ये लिखा है। और 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 33 आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, अब जो वैल्यू बचती है उनको उतार देते हैं। तो यहाँ पे हमें 7 दिख रहा है, तो 7 टू का कितना होता है, 14 होता है, तो हमने यहाँ उतार दिया। 7 सत्ते 49 होता है, तो 49 वाई उतार दिया हमने, तो बाकी वैल्यू सेम रखी है। अब यहाँ पे 49 प्लस का है और 30 माइनस का है, तो उनको घटाएंगे तो 19 आ जाएगा अपना। तो जब ये 19 आ गया यहाँ पे, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 14 प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 33 के साथ में। तो 33 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। और y में मल्टीप्लाई में लिखा है, तो यहाँ पे आके अपॉन में 19 हो जाएगा। तो 19 से कम 19, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। जो 1 की इक्वेशन, जो y की वैल्यू निकली, तो इसको पुट अप कर देंगे अलग जगह पे फिर से। तो जो हमारी y की वैल्यू निकली है, तो इसको हम लोग x की जो हम लोग बात करें एक्सप्रेशन दिया गया था, x का निकाला था, वहां पे हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस 7y/3 लिखा था, तो 1 की जगह पे 1 लिख दिया, 7 1 जा 7 और 7 2 9 हो गया, अपॉन में 3 आ गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, बन के बच गई हमारी बीन। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसे करेंगे। तो अब पढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तो भाई जो भी आएगा सब अपने मुंह की खा के जाएगा यहाँ पे आके। सबके सवाल, जितने भी सवाल लिखे हैं सबको सॉल्व करके जाएंगे अपन। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, यहाँ पे हमें दिया गया है, क्या दिया गया, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इक्वल टू 5, और दूसरा दिया गया 3 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन दी गई है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं बहुत प्यारे तरीके से। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें 4 मल्टीप्लाई के लिए बाहर दिया गया, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पहले 4x आ गया और दूसरा 4x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 आ गया। यहाँ पे 3 दिया गया, 3y हो गया, और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया। तो वैल्यू अपनी कुछ सॉर्ट आउट इस प्रकार होगी। ठीक है, अब जो x वाली वैल्यू है और जो नॉर्मल वैल्यू है उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है 16, क्या दिख रहा है, 16 प्लस का और ये माइनस का 6 है। तो 10 में से 16 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 में से 6 चले गए तो कितने बचेंगे, 10 बचे। तो नीचे इक्वेशन में आपको दिख भी रहा होगा कि हमने यहाँ पे पहले ही 10 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रही है, तो अब हमने क्या किया कि प्लस का 10 था, इस साइड आके माइनस का हो गया। तो 10 में प्लस के माइनस के 10 में से प्लस का 5 गया, तो माइनस का 5 आया। ठीक है, तो अब हम लोगों को सेकंड इक्वेशन देखनी है। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी गई है, सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है 3x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 24 दिख रही है। तो 3 का मल्टीप्लाई x में किया, 3x आ गया और 3 बन जा 3 आ गया, प्लस 2y लिखा प्लस 1 इक्वल टू 24। अब वैल्यू को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को सॉर्ट आउट कर दिया हमने, यहाँ पे कैसे किया ये समझते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस का 1 दिख रहा है और माइनस का 3 दिख रहा है। 3 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, माइनस के 2। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या दिख रहा है कि माइनस का 2 आ गया। अब इस साइड आ गया तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो हमने 26 यहाँ पे पहले लिख दिया है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, x को y की टर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग x की वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन हमने ऊपर फाइंड की, तो इसमें हम लोग x की वैल्यू क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है 4x माइनस 3y इक्वल टू -5 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे माइनस का 3y दिया गया है, इसको उठा के साइड पटक देंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 4 दिया गया है हमें, तो 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3y माइनस 5/4 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास पूरी आ चुकी है, तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम लोग इसको जो वैल्यू x की वैल्यू निकाली है, तो इसे सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी। तो सेकंड इक्वेशन क्या दी गई हमारी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन बची है 3x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 26, ठीक है। तो x की जगह पे हमने ये वैल्यू पूरी पुटअप कर दी, और हमें पता है कि हर बार इस तरह हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 से 4 तो हमारा ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2y लिखा है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8y हो जाएगा। 26 लिखा है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 104 हो जाएगा। तो ऐसे अपने पास इक्वेशन सामने कुछ हमें इस प्रकार दिखने लगी, ठीक है। यहाँ पे 3 3 या 9 हो गया और 5 3 या 15 हो गया, ठीक है। प्लस का 8y तो वैसे ही लिखा है। तो और इसके बाद हम लोग बात करें कि अब जो हमें सिमिलर वैल्यूज दिख रहे हैं उन्हें निपटाते हैं। यहाँ पे हमें 9y दिख रहा है, यहाँ पे 8y दिख रहा है। तो 8 और 9 कितने होते हैं, 17 होते हैं। 9 8 17 हो गए, तो यहाँ पे हमने 17y लिख दिया। पूरी वैल्यू यहाँ पे जो दिख रही थी उतार दी। माइनस का 15 है, इस साइड आके प्लस का हो गया, तो 104 में 15 जोड़ेंगे कितना, 119 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 119, कितना 119/17 आ गया। 17 सत्ते 119 होता है। तो बस हमने y की वैल्यू निकाल ली है, और y की वैल्यू को हम लोग x वाली जो वैल्यू हमने यहाँ पे x का जो एक्सप्रेशन था वो हम उसमें ये डाल देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग डाल देते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे 3y लिखा था, तो y की जगह पे 7 रख दिया हमने, वही कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई साथ में किया तो 21 आ गया, और बाकी 5 लिखा था वो लिख दिया। 21 में से 5 जाएंगे तो 16 बचेंगे, अपन में 4 लिखा ही था, 4 एकम 4, 4 चौको 16, और x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला इक्वेशन हमें दी गई है 2x/3 प्लस 4y इक्वल टू 3x/3 माइनस 4, सॉरी y/4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें दी जा रही है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो x वेरियस वन वेरिएबल ऑफ द अदर फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही थी, x माइनस 3 और x/3 माइनस 4 y/4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू हमें दिख रही, तो अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमें दिख रही है ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू माइनस की है। अब ये वैल्यू 0 की साइड पे जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, x/3 इक्वल टू y/4, ठीक है। अब हमें पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे x डिवाइड में लिखा है, इधर आके 4 के साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, y की वैल्यू निकल आई 4/3 x निकल आई, ठीक है, y की वैल्यू। तो अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। तो अब हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार दिख रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार दिख रही है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमें कहाँ दिखी थी, ये दिख रही है 2x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 3, ठीक है, ये इक्वेशन थी। इसमें हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया तो 12 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 4x/12 करके वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें दिख गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसको, अब इक्वेशन को मैं अलग ही लिख के सॉल्व करवा रहा, ठीक है।